छोटा सा ये कि अगर आपको वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं भी कंसंट्रेशन में नया हूँ, मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करता रहूँगा ताकि आपको फिर सिखाता रहूँ। भले आप समझ लो कि मैं भी एक बिगिनर हूँ, आपके साथ ट्रेडिंग सीख रहा हूँ और इस वीडियो में हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? प्राइस एक्शन होता है मूवमेंट ऑफ प्राइस और वो चलता है डिमांड और सप्लाई पे। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसे ज़्यादा सेल किया जाता है, किसी चीज़ का सपोर्ट बढ़ता है, सप्लाई बढ़ता है। अरे मादर चोद, सपोर्ट लिख गया यहाँ पे, सप्लाई ना होगा। और प्राइस एक्शन चलता है डिमांड और सप्लाई पे। और डिमांड, जब किसी स्टॉक का डिमांड बढ़ेगा तो उसे हम बाई करते हैं, अगर किसी स्टॉक का डिमांड कम होता है तो हम सेल करते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, हम अभी बेसिक सीख रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं सपोर्ट का। अगर सपोर्ट टूटता है तो हम सेल करते हैं, अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो हम बाई करते हैं। सपोर्ट आर ऑल्सो नोन एज डिमांड जोन। सपोर्ट को हम डिमांड जोन के नाम से भी जानते हैं और रेजिस्टेंस को हम सप्लाई जोन के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम देखेंगे हाउ टू तो बेसिक तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे आप एक स्टॉक मान लीजिए, उसका मूवमेंट कुछ इस तरह है। वो नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 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 ऊपर गया, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट बनाना। तो ये देखिए, ये हमारा हो जाएगा सपोर्ट लाइन। सपोर्ट, ये हमारा हो जाएगा सपोर्ट लाइन और ऊपर का जो पार्ट हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस लाइन। जैसे आप इसका बेसिक देख सकते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने एक बॉल देखा और ऊपर एक दीवार है, उस दीवार से बॉल टकरा के फिर नीचे आया, फिर आपने बॉल फेंका, आपने फिर यहाँ पे आया, फिर आपने बॉल फेंका तो वो ऊपर गया, फिर दीवार से टकरा के नीचे आया, फिर आपने फिर से यहाँ बॉल फेंका, फिर वो दीवार से टकरा के, ऊपर एक दीवार थी उससे टकरा के फिर नीचे आया। फिर जब आपने यहाँ आखिरी बॉल फेंका, इस पॉइंट से बॉल फेंकेंगे तो ऊपर की दीवार कमज़ोर हो जाएगी क्योंकि आपने दीवार पे बॉल से मार के उसे कमज़ोर कर दिया है। और जैसा आप यहाँ पे बॉल फेंकते हैं तो ये दीवार तोड़ते हुए ऊपर चली जाती है। तो ये हमारा हो गया ये रेजिस्टेंस। समझ लीजिए आप, एक दीवार होता है ये ऊपर, तो स्टॉक को नीचे करता है। मतलब जैसे यहाँ पे बाइंग होती है तो यहाँ पे सेलिंग होती है। दूसरा नाम होता है सप्लाई जोन। सप्लाई का मतलब होता है सेल। आप यहाँ देख सकते हैं, सप्लाई हो, अगर स्टॉक की सप्लाई बढ़ेगी तो उसे सेल होता है, अगर स्टॉक का डिमांड बढ़ता है। ये आपका हो गया सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन, सपोर्ट पड़ा, सपोर्ट पे आया स्टॉक तो मतलब उसका डिमांड बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम बाई करते हैं क्योंकि स्टॉक ऊपर जाता है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम सेल करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देख सकते हो, ये नीचे से ऊपर आया, नीचे से ऊपर आया, फिर नीचे से ऊपर आया, इसने अपना हाई लगाया, फिर उसके फिर नीचे आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सपोर्ट लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन और ये सपोर्ट लाइन। यहाँ हम देखेंगे सपोर्ट ब्रेक टू सेल। सपोर्ट ब्रेक सेल मतलब होता है मार्केट बेरिश है। फिर अब जैसे आपने देखा, आपने बॉल फेंका तो ऊपर दीवार कमज़ोर हो रही थी, फिर जब आपने देखा दीवार कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होगी, फिर जब बॉल जैसा आपने यहाँ बॉल फेंका, फिर दीवार पे टकराया, फिर नीचे आया, फिर उसने टप्पा खा के फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चल गया, दीवार ऊपर पे टूट चुका था क्योंकि। और जब ऊपर चला जाएगा तो फिर से नीचे तो स्पीड से आएगा, वो नीचे स्पीड से आएगा तो फिर नीचे की दीवार भी तोड़ देगा, नीचे का ग्राउंड तोड़ देगा। तो
तो और इसी आप से आप देख सकते हैं, आप बाहर फेंके, आपकी बॉल कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली गई और बॉल ने नीचे आके दीवार तोड़ दिया नीचे वाले को, तो इसका मतलब हुआ सपोर्ट टूट चुका है। सपोर्ट टूटेगा तो हम सेल कर देंगे। हमें ज़्यादा फोकस करना रेजिस्टेंस पे, क्योंकि हमें बुलियन कैच करना है। हमें ज़्यादा सेलिंग साइड पे जाना नहीं है, क्योंकि सेलिंग रेट में उतना प्रॉफिट होता नहीं है। हमें ज़्यादा देखना है ऊपर रेजिस्टेंस साइड पे, सप्लाई जोन पे। जैसा भी स्टॉप पे दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पुल ब्रेक हुआ है, मतलब सपोर्ट ब्रेक तो सेल। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये स्टॉक आया ऊपर गया, ये स्टॉक देखिए आप, यहाँ से आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, देखिए फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस छोड़ा कि यहाँ पे हमने बाई किया होता, फिर यहाँ पे हमने सेल कर दिया होता। फिर यहाँ फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ही चला गया। आपने देखा है यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो हमने यहाँ पे सेल किए होते। अभी सेल तो उसे करना नहीं है, हमें तो बाई साइड भी ज़्यादा फोकस करना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा, उसने आप यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हो, ये स्टॉक आप आके अप ट्रेंड पे, यहाँ पे हम सपोर्ट रेंज बनाएंगे। देखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे देख अब यहाँ पे हम देखेंगे रेजिस्टेंस बना के, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के। सपोर्ट लाइन हमेशा वीक टू वीक बनती है, या ट्रेंड लाइन हो, जो भी आप बोलो। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से प्लीज। देखो, देख सकते हो हमने यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक भी दिखा दिया। सपोर्ट ब्रेक होता तो सेल करेंगे, और जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो हम बाई करेंगे। अब रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक हुआ, देखो स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। वो यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया इसने, पेक ब्रेकआउट दिया था, फिर नीचे आया, कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया, फिर यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक ऊपर चला गया। आयरन में समझ सकते हो, जैसे सपोर्ट, इसको हम सपोर्ट लाइन बोलते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये फिर सपोर्ट हो गया, फिर रेजिस्टेंस हो गया। स्टॉक नीचे आया, फिर यहाँ टप्पा खाया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट तोड़ा, फिर गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट, फिर नीचे आया, फिर आप यहाँ देख सकते हो रेजिस्टेंस ब्रेक तो बाय। तो हमने यहाँ इस वीडियो में क्या देखा, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड हमने देखा हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आप दूसरे स्टॉक में देख सकते हैं, हम देखें 52 वीक्स हाई स्टॉक्स, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है। फिर हम दूसरा स्टॉक देखेंगे, जैसे हम देखेंगे, क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं BSC का स्टॉक, कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, BSC लिमिटेड। फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ देखो आपका सपोर्ट हो गया ये लाइन, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, और ये आपका सपोर्ट हो गया। हम इसका मूवमेंट देख सकते हैं, ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस टच किया, फिर नीचे आया, नीचे आने की कोशिश किया, यहाँ पे बाइंग हुई, फिर सेलिंग हुई, फिर बाइंग हुई, फिर यहाँ पे सेलिंग हुई, कुछ ज़्यादा सेलिंग हो गई, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, फिर यहाँ बाइंग हुई, फिर ये बढ़ते 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 इस पॉइंट पे आके रुक गया है। अब हम किसी और स्टॉक का देख सकते हैं, जैसे हम देखेंगे वो भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड, सकते हो मार्केट का प्रीवियस हाई था, फिर मार्केट यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई, फिर इसने अपना हाई टेस्ट करने की कोशिश की थी, और ये अपना हाई टेस्ट करके अपना हाई लेवल को भी ब्रेक कर चुका है ये स्टॉक। अब आप यहाँ पे सपोर्ट लाइन बनाएंगे, और ये रहा आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन,
ये रहा आपका सपोर्ट लाइन। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस हो गया, एक सपोर्ट हो गया, फिर ये रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है, फिर ये सपोर्ट, 2 रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट लाइन। अब यहाँ पे स्टॉक का मूवमेंट देखो, ये स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने ब्रेक किया, फिर इसने अपना हाई टेस्ट करने की कोशिश की, अपना हाई लेवल पे पहुंचा, फिर अपने हाई लेवल को भी ब्रेक कर चुका है इसने। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ इसने हमेशा इसने 2 बार आपका रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है। ये स्टॉक ने अपने 2 बार रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है। फिर आप दूसरा स्टॉक देख सकते हो, इस कैंडल तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फील लाइन नहीं चाहिए, फिर इस सेम पॉइंट से यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब अभी मूवमेंट देखो आप, नीचे से आया ऊपर, रेजिस्टेंस ने इसे रोका, फिर नीचे आया, सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश की, फिर ब्रेकआउट यहाँ पे लिया इसने, फिर ये ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाया, फिर नीचे आया, सपोर्ट को ब्रेक कर चुका, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट ब्रेक हुआ इसका। अब यहाँ पे सेलर्स ख़त्म हो चुके हैं, सेलिंग यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब फिर इसने अब रेजिस्टेंस हाई टच करने की कोशिश की, फिर ये यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए, फिर यहाँ पे सेलर्स पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हुई थी, यहाँ पे सेलिंग हुई थी, यहाँ पे सेलिंग हुई थी, फिर यहाँ पे सेलिंग हुई। अब यहाँ देखो, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है, फिर इन्हें ऐसे पैटर्न पे गया, यहाँ पे फिर बाइंग कुछ ज़्यादा लेवल पे स्टार्ट हो गई, सेलर्स तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, फिर रेजिस्टेंस लाइन रेजिस्टेंस लाइन था, ये वीक हो चुका था, तो ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हो चुका, फिर यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे बाइंग हुई, फिर बाइंग होते होते इस स्टॉक ने अपना हाई टेस्ट कर लिया था। ये स्टॉक अपना हाई टेस्ट किया और इस पॉइंट पे आके वो दूसरा स्टॉक देख लेंगे, साउथ बैंक का देख सकते हैं यहाँ पे, पेनी स्टॉक है तो देखना नहीं चाहिए ना, तो डीप हॉस्पिटल्स, ये रहा इसका रेजिस्टेंस लाइन और ये रहा इसका सपोर्ट लाइन। अब इसका पैटर्न देखो, यहाँ पे सपोर्ट स्टॉक यहाँ पे 10 नीचे आया, फिर इसने रेजिस्टेंस अपना हाई टेस्ट करने की कोशिश किया, फेल हो गया, फिर कंसोलिडेट किया स्टॉक ने, फिर अपना हाई टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी फेल हो गया, सिल्वर से ज़्यादा फिर भी फेल हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे अपना हाई टेस्ट करने की कोशिश की, ब्रेकआउट तो दिया इसने, फिर लेकिन फिर फेल हो गया, फिर यहाँ पे सीरीज ज़्यादा स्टार्ट हो गई, ये सपोर्ट लाइन टच कर गया, फिर सपोर्ट लाइन करने की कोशिश की, वो भी नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे इसने फिर यहाँ पे बाइंग हुई, फिर सेलिंग हुई, फिर बाइंग स्टार्ट हो गई, फिर इसने अपना हाई टेस्ट करने की कोशिश, और इस बार इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर लिया और अपना हाई टेस्ट कर चुका है। ये अपने ऑल टाइम हाई पे है स्टॉक के वालों, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये अपने ऑल टाइम हाई पे है।